वेलकम टू माय चैनल। आज से हम जावास्क्रिप्ट स्टार्ट करेंगे। लेट्स गेट स्टार्टेड। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल कोड विद अब्दुल्ला। और आज से हम जावास्क्रिप्ट की सीरीज को स्टार्ट करने वाले हैं। इस सीरीज में हम जावास्क्रिप्ट को बेसिक से लेकर एडवांस तक कवर करने वाले हैं। और जावास्क्रिप्ट का जो है मैं इंट्रोडक्शन दूंगा आपको इस वीडियो में। तो चलें हम इंट्रोडक्शन लेते हैं जावास्क्रिप्ट का और देखते हैं कि जावास्क्रिप्ट होती क्या है। तो सबसे पहले जो हम लैंग्वेज सीखते हैं तो उसके बारे में जानते हैं। और इस वीडियो में जो है जाहिर सी बात है हम जावास्क्रिप्ट को सीख रहे हैं, तो पहला सवाल ये आता है कि व्हाट इज जावास्क्रिप्ट। तो जावास्क्रिप्ट इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कॉमनली यूज्ड टू मेक वेब पेजेस इंटरैक्टिव एंड डायनेमिक। देखिए जावास्क्रिप्ट जो है एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो इस्तेमाल की जाती है वेब पेजेस को इंटरैक्टिव और डायनेमिक बनाने के लिए। ठीक है, अब ये इंटरैक्टिव और डायनेमिक क्या है मैं इसको आगे डिटेल में आपको समझाऊंगा। इट अलाउज डेवलपर टू ऐड फंक्शनैलिटी टू वेबसाइट्स। ये डेवलपर्स को अलाउ करता है कि आप अपनी वेबसाइट्स में फंक्शनैलिटीज को ऐड कर सकें, जैसे कि सच इसमें लिखा हुआ है वैलिडेशन फॉर्म्स, क्रिएटिंग एनिमेशंस एंड रिस्पॉन्डिंग टू यूजर्स एक्शन लाइक क्लिक्स एंड की स्ट्रोक्स। तो इसमें कहा गया है कि जो भी फंक्शनैलिटीज होती है, जो भी इंटरेक्टिविटी अपनी वेबसाइट के अंदर डाली जाती हैं, वो फॉर्म्स की सूरत में हो सकती हैं, जैसे वैलिडेशंस, एनिमेशंस जो वेबसाइट्स के अंदर देखी जाती हैं उनके थ्रू भी ये होता है। रिस्पॉन्डिंग यूजर एक्शन लाइक क्लिक्स, अब बटन के मतलब यूजर आपकी वेबसाइट पर आता है, आपकी वेबसाइट पर कोई बटन है, अगर उस पर क्लिक करता है तो यूजर के एक्शन के बरक्स उसे कोई चीज करके देना। एंड फिर की स्ट्रोक से, यानी कि अब जो बटन है आपकी वेबसाइट पर, एक तो बटन क्लिक कर सकते, दूसरा कोई भी इंटर की या कोई भी की प्रेस करे तो वो आपकी उस की के ज़रिए से जो आगे की इम्प्लीमेंटेशन है आपकी वेबसाइट की वो हो जाए। तो मैं आपको प्रैक्टिकली भी और समझा देता हूँ। जैसे ये क्रोम हम खोल लेते हैं और यहाँ पे हम खोल लेते हैं facebook.com। ठीक है, अब यहाँ पर ये देखें हमारे पास क्रिएट न्यू अकाउंट है। अब देखें जब भी हम फेसबुक का अकाउंट बनाने जाते हैं तो सबसे पहले अगर आपके पास अगर फेसबुक का ऑलरेडी अकाउंट है तो आप लॉगिन कर दीजिए, नहीं है तो आप साइन अप कर दीजिए और जो भी वो इन्फॉर्मेशन मांगे आप फिल कर दीजिए। अच्छा, उसमें सबसे पहले अगर ये देखें ये जो फॉर्म है, अगर मैं इसको बिना फिल किए ये साइन अप के बटन पे क्लिक कर दूं तो ये हमें एक एरर जनरेट करके दे रहा है। एक रेड लाइन जो बॉर्डर्स हैं वो आ रहे हैं हमारी फील्ड्स के ऊपर, तो ये कह रहे हैं भाई ये फिल करना जरूरी है। तो यही कहलाता है आपकी फॉर्म्स वैलिडेशंस। अब जैसे ही अब मिसाल के तौर पर मैं सारा डेटा यहाँ पर फिल कर दूं और साइन अप के बटन पे क्लिक कर दूं तो ये जाहिर बात है ये यूजर एक्शन कर रहा है इस बटन पर। तो ये होता है आपका यूजर का एक्शन। और एक होता है की स्ट्रोक्स। अब ये एक तो मैं बटन के जरिए से इस फॉर्म को सबमिट करूं, एक ये तरीका है कि मैं फॉर्म सबमिट करके इंटर का बटन प्रेस करूं तो तब भी ये हमारे फॉर्म को सबमिट कर देगा और हमारा अकाउंट क्रिएट करके दे देगा। चलिए जी नेक्स्ट समझते हैं कि आगे क्या है। हाँ, तो वाई यूज जावास्क्रिप्ट। तो दूसरा जो सवाल हमारा ये आता है वो है कि हम क्यों इस्तेमाल करें जावास्क्रिप्ट को। तो सबसे पहली जो हेडिंग है हमारे पास वो है इंटरेक्टिविटी। जावास्क्रिप्ट अलाउज यू टू क्रिएट इंटरेक्टिव एलिमेंट ऑन वेब पेज। ठीक है, जावास्क्रिप्ट अलाउ करता है कि आप जो है अपने वेबसाइट के एलिमेंट को इंटरेक्टिव बना लीजिए। दिस इंक्लूड्स थिंग्स लाइक फॉर्म वैलिडेशन बटन्स दैट चेंज कलर व्हेन हूवर्ड ओवर इंटरेक्टिव मैप्स एंड स्लाइडर्स। अब जैसे कि हमने पढ़ा फॉर्म्स की वैलिडेशन देख ली, बटन के क्लिक पे कोई भी कलर चेंज होना है या हूवर पे क्या होना है, मैप की इंटरेक्टिविटीज हैं और स्लाइडर्स हैं। ठीक है, अब दूसरी जो हेडिंग है हमारे पास वो है कंटेंट, डायनेमिक कंटेंट। विद जावास्क्रिप्ट यू कैन डायनेमिकली अपडेट द कंटेंट ऑफ द वेब पेज विदाउट नीडिंग टू रीलोड द इंटायर पेज। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, मतलब इंपॉर्टेंट सेंटेंस है हमारे लिए कि जावास्क्रिप्ट के साथ आप जो है ना अपने जो वेबसाइट का जो भी कंटेंट है उसे डायनेमिकली अपडेट कर सकते हैं बिना पूरे वेबसाइट के पेज को लोड किए। अब मैं आपको दिखाता हूँ ये कैसे होता है। तो अगर मैं यहाँ पे आपको क्रोम पे लेकर जाऊँ और यहाँ पर आपको समझाऊं कि यहाँ पर एक वेबसाइट है बीबीसी न्यूज़, और इनकी जो वेबसाइट है अगर आप ये देखेंगे तो ये जो है इनकी काफ़ी ओल्ड वेबसाइट है। तो इन्होंने असल में अगर सिंगल पेज एप्लीकेशंस का जो है वो इस्तेमाल किया। अब इसमें देखें ये जो टैब्स हैं हमारे पास,
अब मैं ये जो टैब है, अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो इंटायर हमारे वेब पेज को लोड कर रहा है, फिर हमारे लिए डायनेमिक कंटेंट को जनरेट कर रहा है। लेकिन हमें क्या करना है, हम जब जावास्क्रिप्ट के अंदर कोड करते हैं तो वो होता है वो इंटायर वेब पेज को लोड नहीं करेगा, वो सिर्फ जो हमारे बेसिक जो बीच का कंटेंट होगा सिर्फ इसी को क्या नाम है रिलोड करेगा और अपडेट कर देगा, पूरी वेबसाइट को लोड नहीं करेगा, जो कि काफ़ी अच्छा होता है हमारी एप्लीकेशंस के लिए, हमारी वेबसाइट्स के लिए। यूजर्स को काफ़ी अच्छा लगता है और इंटरेक्टिव बनती है हमारी वेबसाइट्स उससे, और काफ़ी फास्ट हो जाती है। फिर है enhanced user experience. JavaScript helps to create more engaging and user friendly experience on websites. अब यानी कि जावास्क्रिप्ट जो है ना यूजर्स के लिए एक तो बहुत अच्छी मतलब वेबसाइट्स लगती है यूजर को, उसका यूजर एक्सपीरियंस बहुत अच्छा होता है, इंगेज करता है यूजर को अपने तरफ। किसके जरिए से, अभी आगे है बाय एडिंग एनिमेशंस हैं, कोई भी एनिमेशन लगा देते हैं, ट्रांजिशन लगाते हैं, एंड इंटरेक्टिव फीचर्स है, जैसे कि हमने देखा यू कैन मेक योर साइट मोर विजुअली अपीलिंग एंड इनिशिएटेड टू नेविगेट। अब मिसाल के तौर पर आपके यूजर कोई आपकी वेबसाइट पे विजिट करता है, मान लें आपकी कोई भी वेबसाइट है और उस पर यूजर विजिट करता है और उसे काफ़ी ट्रांजिशंस देखने को मिल जाती हैं अच्छी, और आपका यूआई बहुत अच्छा है तो यूजर्स को अच्छा लगता है और कैच करता है, अट्रैक्ट करता है यूजर को आपकी वेबसाइट की तरफ। फिर है हमारे पास क्लाइंट साइड प्रोसेसिंग। अच्छा जी, जावास्क्रिप्ट रन ऑन द क्लाइंट साइड, सही है, जावास्क्रिप्ट जो है रन करता है क्लाइंट साइड पर, मीनिंग इट एग्जीक्यूट्स इन द यूजर्स वेब ब्राउजर। इसका मतलब यह है कि यूजर के वेब ब्राउजर पे ये रन करता है, बजाय इसके के सर्वर पे रन करे। आगे लिखा है रादर देन ऑन अ सर्वर, दिस इज रिड्यूसेस द लोड ऑन द सर्वर। तो ये क्या करता है, रिड्यूस कर देता है सर्वर के लोड को, एंड लीड टू द फास्टर रिस्पॉन्स टाइम्स फॉर यूजर। अब जाहिर बात है जब सर्वर पे लोड कम पड़ेगा तो हमारे जो वेबसाइट है जो भी है, अब यूजर्स कोई भी एक्शन परफॉर्म कर रहा है तो उसे रिस्पॉन्स भी फास्टर मिलेगा, यानी तेज रिस्पॉन्स मिलेगा, तो यूजर्स को अच्छा लगेगा कि हाँ यार काफ़ी फास्ट वेबसाइट से बहुत जल्दी मुझे हर चीज़ मिल जाती है। फिर है क्रॉस ब्राउजर कंपेबिलिटीज, यानी कि किन किन ब्राउजर्स पे सपोर्टेबल है। जावास्क्रिप्ट सपोर्ट मेजरली जो सपोर्ट करता है वो क्रोम है, फायरफॉक्स है, सफारी है, और ये सब चीज़ें हैं। फिर है हमारे पास नेक्स्ट हेडिंग जो हमारे पास है वो है वर्सेटिलिटी। JavaScript is a versatile language that can be used for both front-end and back-end development. अब JavaScript जो है हमारे पास एक versatile language है, ये इसका सबसे प्लस पॉइंट है और काफ़ी मुझे भी अच्छा लगता है कि आप JavaScript के अंदर फ्रंट एंड भी कर सकते हैं, बैक एंड भी कर सकते हैं, ठीक है। और फ्रंट बैक एंड के लिए जो फ्रेमवर्क यूज होता है JavaScript का वो है Node.js, और यू कैन इवन यूज JavaScript टू बिल्ड सर्वर साइड एप्लीकेशंस, और आप JavaScript को भी इस्तेमाल कर सकते हैं सर्वर साइड एप्लीकेशंस बनाने के लिए। नेक्स्ट चलते हैं हमारे पास आगे क्या है पीपीटी में। तो अगर आपको कोई सवाल पूछता है आपसे, इस जावास्क्रिप्ट क्लाइंट साइड और सर्वर साइड, क्या जावास्क्रिप्ट क्लाइंट साइड है और सर्वर साइड है, आपको हाँ यस जावास्क्रिप्ट कैन बी यूज्ड ऑन बोथ। जावास्क्रिप्ट को दोनों तरह से इस्तेमाल किया जा सकता है, क्लाइंट साइड के तौर पे भी इस्तेमाल किया जा सकता है और सर्वर साइड के तौर पे भी इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास जो स्लाइड है अब है व्हाट इज क्लाइंट साइड जावास्क्रिप्ट। हाँ, तो ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हमने ये तो पता कर लिया कि हाँ भाई सर्वर साइड पे भी रन कर सकते हैं, चल सकती है जावास्क्रिप्ट, और क्लाइंट साइड पे भी कर सकते हैं रन। तो अब इनको समझते हैं भाई क्लाइंट साइड जावास्क्रिप्ट बेसिकली है क्या। क्लाइंट साइड जावास्क्रिप्ट रन्स इन द यूजर्स ब्राउजर्स आफ्टर द वेब पेज हैज बीन सर्व्ड बाय द सर्वर। अब जो क्लाइंट साइड जावास्क्रिप्ट है वो यूजर के वेब ब्राउजर पे चलती है जब सर्वर जो है आपकी वेबसाइट को सर्व कर देता है, सही। इट इज प्राइमरली यूज्ड टू एनहांस द यूजर एक्सपीरियंस बाय एडिंग इंटरेक्टिविटी एंड डायनेमिक बिहेवियर टू द वेब पेज विदाउट नीडिंग टू रीलोड द एंटायर पेज। अब ये ज्यादातर जो है ना यूजर के एक्सपीरियंस को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आप कोई भी इंटरेक्टिविटी ऐड कर देते हैं, जैसे हमने पढ़ा बटन्स के क्लिक्स पे कुछ होना है, डायनेमिक कंटेंट जैसे हमने पढ़ा कि भाई पूरे वेबसाइट को ये लोड ना करे, सिर्फ पर्टिकुलर कंटेंट को लोड कर दे और उसके बरक्स हमारे जो कंटेंट है उसको अपडेट करके हमें दिखा दें। तो इससे काफ़ी हमारी जो यूज़र एक्सपीरियंस है वेबसाइट का काफ़ी अच्छा हो जाता है। अब इन्होंने वही बता दिया, कॉमन यूज केसेस इंक्लूड फॉर्म वैलिडेशन, डॉम मैनिपुलेशंस है, चेंजिंग कंटेंट, HTML, हैंडलिंग यूजर इवेंट्स, क्लिक की स्ट्रोक्स एक्सेट्रा, एंड मेकिंग एसिंक्रोनस रिक्वेस्ट
टू सर्वर टू फेच द सबमिट डेटा विदाउट रिफ्रेशिंग द पेज। ये जो एक तो हम एसिंक्रोनस रिक्वेस्ट भी उसके अंदर चलती हैं, जिस पे ये होता है कि वो मल्टीपल रिक्वेस्ट को एक साथ ले लेता है और सर्वर से जो है ना फैच कर लेता है डेटा और पेज को रिफ्रेश होने नहीं देता। फिर है एग्जाम्पल ऑफ क्लाइंट साइड जावास्क्रिप्ट फ्रेमवर्क एंड लाइब्रेरी इंक्लूड्स। अब जावास्क्रिप्ट की जो फ्रेमवर्क हैं क्लाइंट साइड के लिए वो एक रिएक्ट जेएस है, एंगुलर जेएस है एंड व्यू जेएस है। नेक्स्ट चलते हैं आगे, क्या है हमारे पास, आगे हमारे पास व्हाट इज सर्वर साइड जावास्क्रिप्ट। सर्वर साइड जावास्क्रिप्ट रन ऑन द सर्वर। सही है, पहला तो आपको इतनी बात क्लियर हो चुकी होगी कि सर्वर साइड जावास्क्रिप्ट है वो सर्वर पे ही रन होती है बिफोर द वेब पेज इज सेंड टू द क्लाइंट्स ब्राउजर। तो ये जो लाइन है पूरी, ये जो पूरा सेंटेंस है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि देखें सर्वर साइड जो है वो सर्वर पर रन होती है पहले यूजर को भेजने से पहले, यानी कि यूजर को भेजने से पहले वो आपके सर्वर पे रन होगी, फिर यूजर के ब्राउजर पे शो होगी। इट इज यूज टू हैंडल टास्क रिलेटेड टू सर्वर साइड लॉजिक। इसे इस्तेमाल किया जाता है सर्वर साइड रिलेटेड लॉजिक्स और टास्क को कंप्लीट करने के लिए, सच एज प्रोसेसिंग इनकमिंग रिक्वेस्ट। सही है, जैसे प्रोसेस करना इनकमिंग, अगर यूजर कोई रिक्वेस्ट दे रहा है, इंटरेक्टिंग विद द डेटाबेस से कनेक्शन बनाना है, उससे बात करनी है, एंड जनरेटिंग डायनेमिक कंटेंट को जनरेट करना है ताकि वो क्लाइंट को सर्व कर सके। अच्छा, जो कॉमन यूज है वो इसमें लिखा हुआ है, कॉमन यूज केसेस इंक्लूड राउटिंग रिक्वेस्ट टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द एप्लीकेशन। अब ये कॉमन यूज इसका ज्यादा इस्तेमाल होता है, जो राउटिंग रिक्वेस्ट आपके डिफरेंट एप्लीकेशंस से आती हैं, आपके एप्लीकेशन के डिफरेंट जो पार्ट्स हैं उससे जो राउटिंग रिक्वेस्ट आती है, कॉमनली यूज वहां पर भी किया जाता है। ऑथेंटिकेशंस के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है और ऑथेंटिकेशन यही है कि भाई यूजर जेन्युइन है, मतलब हम अगर कोई यूजर हमारी वेबसाइट पे विजिट करता है और उसको हमने लॉगिन करवाना है या साइन अप करवाना है, जब वो वापस आए तो उसे जब लॉगिन करना पड़े तो उसको जाहिर बात है उसका यूजर नेम और पासवर्ड होगा। अगर पासवर्ड गलत है तो हम उसे लॉगिन नहीं करें, तो यही होता है ऑथेंटिकेशन। डेटा मैनिपुलेशन करनी है, सही है, एंड रेंडरिंग सर्वर जनरेटेड HTML पेजेस। ठीक है, और Node.js इज मोस्ट पॉपुलर प्लेटफॉर्म फॉर सर्वर साइड जावास्क्रिप्ट डेवलपमेंट। Node.js जो है ऐसा प्लेटफॉर्म है जावास्क्रिप्ट का जो सर्वर साइड जावास्क्रिप्ट के डेवलपमेंट में काम आता है। इट अलाउज डेवलपर टू यूज जावास्क्रिप्ट टू बिल्ड सर्वर साइड एप्लीकेशन। ये अलाउ करता है डेवलपर्स को कि जावास्क्रिप्ट की एप्लीकेशंस बनाएं, वो भी सर्वर साइड। ठीक है, लेवरेजिंग द इट्स इवेंट ड्रिवन एंड नॉन ब्लॉकिंग IO मॉडल फॉर हाई परफॉर्मेंस एंड स्केलेबल एप्लीकेशन। तो ये जो लास्ट में जो हमने पढ़ा कि लेवरेजिंग इट्स इवेंट ड्रिवन एंड नॉन ब्लॉकिंग IO मॉडल फॉर हाई परफॉर्मेंस एंड स्केलेबल एप्लीकेशंस, इसको जरा थोड़ा सा हम और डिटेल में पढ़ लेंगे ताकि आपका कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएगा जावास्क्रिप्ट को लेकर। तो जो नेक्स्ट पार्ट है वो हमारे पास है इवेंट ड्रिवन एंड नॉन ब्लॉकिंग IO मॉडल। अब इवेंट ड्रिवन क्या है? व्हेन अ यूजर इंटरेक्ट्स विद आवर वेबसाइट। सही है, यानी कि अब एक यूजर है वो हमारी वेबसाइट पर आता है और लाइक क्लिकिंग एंड बटन, सबमिटिंग फॉर्म ऑन एंड स्क्रॉलिंग, दीज एक्शन कंसीडर इवेंट्स। अब ये जो भी बटन पे क्लिक हो रहा है, सबमिट फॉर्म कर रहा है, स्क्रॉल कर रहा है, इसको हम जो समझते हैं वो हम समझते हैं कि भाई ये इवेंट्स है। आवर सर्वर साइड एप्लीकेशन लिसन टू दीज इवेंट्स। हमारी जो सर्वर साइड एप्लीकेशंस है वो जो यूजर के एक्शन है जो भी वो परफॉर्म कर रहा है, उन इवेंट्स को वो लिसन करती है, सुनती है एंड रिस्पॉन्ड्स अकॉर्डिंगली, और उसके अकॉर्डिंगली रिस्पॉन्स करती है बाय फेचिंग डेटा फ्रॉम द सर्वर। सही है, सर्वर से डेटा फेच करके और उसके जरिए जो भी यूजर ने एक्शन परफॉर्म किया उनके इवेंट्स को सुनती है और फिर अकॉर्डिंगली उसके जो है डेटा को फेच करके क्लाइंट को दे देती है। अब है हमारे पास नॉन ब्लॉकिंग IO मॉडल। ये क्या है? व्हेन मल्टीपल यूजर एक्सेस आवर वेबसाइट साइमल्टेनियसली देयर रिक्वेस्ट आर सेंड टू द सर्वर। अब मिसाल के तौर पे मल्टीपल यूजर है वो सेम टाइम पे हमारे वेबसाइट पर आते हैं और रिक्वेस्ट करते हैं हमारे सर्वर से। कोई भी हमारे सर्वर से रिक्वेस्ट करते हैं कि भाई हमें ये इमेजेस ला दो या कुछ भी, हमारे जो भी जिस तरह की भी हमारे वेबसाइट से हमें ला दो, हमारे सर्वर पर रिक्वेस्ट भेजना है। इंस्टेड ऑफ वेटिंग फॉर ईच रिक्वेस्ट टू कंप्लीट बिफोर मूविंग टू द नेक्स्ट, अब वो ऐसा नहीं करेगा कि भाई क्या नाम है, पहले एक बंदे ने रिक्वेस्ट मारी थी, पहले उसको मैं जवाब दूंगा, आपकी जो दूसरे ने रिक्वेस्ट मारी उसको नहीं लूंगा, ऐसा नहीं करेगा। ये क्या करेगा? मल्टीपल रिक्वेस्ट को ले लेगा
और सर्वर हैंडल दिस रिक्वेस्ट एसिंक्रोनसली, और एसिंक्रोनसली इनको जो है मतलब रन करेगा, मतलब मल्टीपल रिक्वेस्ट को ले लेगा और उनको एसिंक्रोनसली रन करेगा। एंड इट इनिशिएट्स IO ऑपरेशन लाइक रीडिंग डेटा फ्रॉम अ डेटाबेस, और ये इनिशिएट करेगा इनपुट आउटपुट ऑपरेशन, डेटा को रीड करेगा डेटाबेस से, या किसी भी फेचिंग मतलब फैच हो रहा है डेटा किसी भी API से आप डेटा ले रहे हो, या कंटिन्यूज टू एग्जीक्यूट अदर टास्क व्हाइल वेटिंग फॉर दीज ऑपरेशंस टू कंप्लीट। ठीक है, वंस द रिक्वेस्ट डेटा इज रेडी, अगर डेटा जो है रेडी हो जाता है, द सर्वर रिस्पॉन्ड्स टू द रिस्पेक्टिव यूजर्स रिक्वेस्ट। अब सर्वर क्या रिस्पॉन्ड करेगा उन यूजर्स की रिक्वेस्ट पर, एंड इन्वोकिंग द एप्रोप्रिएट फंक्शन टू सेंड द रिस्पॉन्स बैक टू द क्लाइंट। और क्या करेगा, जो भी उसके पास रिस्पॉन्स आया होगा सर्वर के पास डेटाबेस से, वो उस क्लाइंट की पर्टिकुलर रिक्वेस्ट के बरक्स उसे भेज देगा। तो नेक्स्ट है हमारे पास, और ये देखिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट लाजमी करें कि हमें आगे भी सीरीज़ देखनी है आप, और वीडियो को शेयर लाजमी कीजिएगा और कमेंट लाजमी कीजिएगा, लाइक लाजमी कीजिएगा। तो नेक्स्ट वीडियो से हम इंशाल्लाह अपने कोड की जर्नी स्टार्ट करेंगे, एंड गुड बाय।